दिखाई और सुनाई दे रही है ना? आप सभी लोगों को एक साथ सुप्रभातम। चलिए, देखिए, शासन की गाइडलाइन के अनुसार हो सकता है जल्दी ही आपको गुड न्यूज में मिल जाए कोचिंग खुलने की, और साथ ही 74,000 पद नए विज्ञापित होने की। कुछ लोग कह रहे हैं कि जितना बता दिए हैं उतना लिखवा दें। जैसा कहिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों का कमेंट भी आया है कि वह कह रहे हैं कि जितना बताए हैं उतना लिखवा दें, फिर आगे बताएं। टेट का नोटिफिकेशन हो सकता है कि जुलाई में आ जाए। 10-15 जुलाई तक ये मान के चलिएगा कि टीटी का नोटिफिकेशन आ जाना है। टेट की बात मैं कर रहा हूं। जैसा भी होगा, इसी जुलाई में सब क्लियर हो जाएगा कि टेट कब होगा, सुपर टेट क्या होगा, कैसे क्या है, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक ना? 10-15 जुलाई तक वेट कर लीजिए। जितने भी इंफॉर्मेशन हैं सब आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि काफी तेजी से सब काम हो रहे हैं। बहुत लोग धरना उड़ना दिए थे कि जो है 7 अगस्त को परीक्षा टाल दी जाए, लेकिन किसी कीमत पर नहीं टलनी है। टीजीटीपीटी 7-8 अगस्त को और 17-18 अगस्त को होनी। माधुरी, सुपर टेट जब जमील सर की क्लास चलेगी तब कर लीजिएगा, अभी आप लॉग आउट हो जाइए। ठीक ना? इंतजार कर लीजिएगा, जब जमील सर पढ़ाएंगे तब पढ़ लीजिएगा। मैं ये जानकारी दे रहा हूं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब जमील सर आपको पढ़ाएंगे तो आके पढ़ लीजिएगा। देखिए, 74,000 पद जो है, क्योंकि इसके बारे में बता देता हूं, 51,112 51,112 सुप्रीम कोर्ट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने हलफनामा दिया है, ठीक ना, कि इतने पद अभी हमारे यहां, और इसको जल्द से जल्द हम लोग जो है नया विज्ञापन देंगे। तो छात्रों का जो है दल, 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूं, ये लोग कहे कि 22,000 पद जो है 68,500 का, और प्रतिवर्ष 10 से 15,000 10 से 15,000 प्रतिवर्ष जो है रिटायर हो रहे हैं। ठीक ना? ये जो 10 से 15,000 प्रतिवर्ष रिटायर हो रहे हैं, इनको जोड़ करके क्यों ना 97,000 पदों का विज्ञापन किया जाए। ठीक ना? क्योंकि समय नहीं है,
व्यक्ति के पास समय नहीं है कि बहुत दिन तक इंतजार करता रहेगा। हो सकता है अगली सरकार अगला पैटर्न कुछ लागू कर दे। तो इसलिए छात्रों का एक दल जो है माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से मिला है और उनको अपना ज्ञापन सौंपा है, और यह भी उनको याद दिलाया कि आप ही की सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 51,112 पदों का जो है अधियाचन दे के आए हैं कि इतने पद हमारे यहाँ खाली हैं और जल्द से जल्द हम निकालेंगे। ठीक ना? तो अपने को आप तैयार रखिए, क्योंकि इसी वर्ष में मान लीजिए इसी वर्ष में आपकी टेट सुपर टेट की परीक्षा सरकार अविलंब करा लेगी। 6 महीने का समय है भी आपके पास। 6 महीने के अंदर सरकार बहुत कुछ करा सकती है। आपने देखा होगा 68,500 मात्र 42 दिन में सरकार ने परीक्षा करवाया था, टेट सुपर टेट दोनों 42 दिन में। तो तैयार रहिए, क्योंकि जनवरी में आचार संहिता लगनी है, और जब आचार संहिता लग जाएगी तो कोई काम होगा नहीं, क्योंकि चुनाव से 3 महीने पहले आचार संहिता लगी जानी है। तो फरवरी मार्च में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले यह काम करा लेंगे। भले ही यह नियुक्ति पत्र बांट पाए या ना बांट पाए, लेकिन जो है परीक्षा ये करवा लेंगे जहां तक हमारी जिम्मेदारी। ठीक ना? अब क्लियर सब हो जाएगा 20, क्योंकि परसों जो है तलब हुए थे पीएनपी के अध्यक्ष, कल उनको कोर्ट ने तलब किया था। ठीक ना? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जुलाई तक अपना सब शेड्यूल बना के आपको दे देते हैं। चलिए, आपको हम बता रहे थे आपको अलंकार में अर्थालंकार, शब्दा हो गया था अर्थालंकार। तोड़िए इसको, क्या हो जाएगा? अर्थालंकार तोड़ देंगे अर्थ धन अलंकार। देखिए, तोड़िए इसको, अर्थ धन अलंकार। इसके पहले क्या था? शब्द अलंकार। तो जहां शब्द के द्वारा कविता में सौंदर्य या चमत्कार लाया जाता है वहां शब्दालंकार, और जहां अर्थ के द्वारा लाया जाता है वहां अर्थालंकार। अब आपको जानना यह है कि अर्थालंकार में कौन कौन से आते हैं। अर्थालंकार में कौन कौन से आते हैं तो उनको बारी बारी से देख लेते हैं। पूरे अलंकार जितने हैं सब देख लेते हैं। देखिए, ये है उपमा और इसी का जुड़वा भाई है रूपक। एक है उपमा और इसी का जुड़वा भाई क्या है? रूपक। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि कभी कभी आप भ्रमवश उपमा को रूपक, रूपक को उपमा कर देते हैं। तो इस भ्रम को जानने के लिए इन दोनों अलंकारों को जान लेते हैं। आसान तरीका है, देखिए, रमेश शेर के समान है। रमेश शेर के समान है, कौन सा अलंकार होगा इसमें? रमेश शेर के समान है, कौन सा अलंकार? ठीक, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। इसमें है उपमा।
बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। अच्छा, अगर हम ये कह दें रमेश ही शेर है, तो क्या हो गया? रूपक। तो आपको जानना क्या है, उसी से याद रखिएगा, रूपक कभी भूलेगा ही नहीं, कभी नहीं भूलेगा, ये हमारी उपमा कभी नहीं भूलेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। बस आपको खाली वाचक शब्द याद होना चाहिए। सा सी से सम सदृश सरिस समान एम जिम ज्यों जैसे इव तरह, ये याद होना चाहिए। सा सी से सम सदृश सरिस समान, कौन कौन सा? सा सी से सम सदृश सरिस समान, कौन सा हो जाएगा? उपमा। और ध्यान देना है आपको, जहां भी यह स्थिति आएगी, जहां सा सी से सम सदृश सरिस समान लगा होता है, वहां अलंकार होता है उपमा। और एक चीज और ध्यान देनी है, एक चीज और ध्यान देनी है, जहां सा सी से सम सदृश सरिस लगता है, वहां योजक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। ठीक है ना? चलिए तो देखते हैं इसको आगे। आगे बढ़ते हैं। यमक और श्लेष में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं है। यमक में एक शब्द दो बार, यमक में एक शब्द दो बार, और दोनों जगह उसके अर्थ अलग अलग, जबकि श्लेष में एक शब्द एक बार, अर्थ उसके कई हों। ठीक ना? क्लियर हुआ? फिर से जान लेते हैं। यमक में एक शब्द एक से अधिक बार, अर्थ उसके अलग अलग, जबकि श्लेष में शब्द का प्रयोग एक बार, अर्थ उसके कई कई। क्लियर उदीक्षा? अब आइए उपमा बताना है। देखिए 68,500 में यहीं से प्रश्न पूछा गया था। यहीं से मतलब पूछा गया था। ये है दो शब्द इसमें, उपधन मां। उपमा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उपधन मां, जिसमें उप का अर्थ है समीप, जिसमें उप का अर्थ है समीप, मां का अर्थ है मापना या तौलना। तो ये 68,500 में पूछा गया था कि उपमा कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा है? उपमा, जिसमें उप का अर्थ है समीप, मां का अर्थ है मापना या तौलना। अच्छा, अगर हम पूछ लें उपमा में कौन सा उपसर्ग है, तो उत्तर क्या होगा? उपमा में कौन सा उपसर्ग है? उप, यूपीपी नहीं, उप। चलिए, तो यहां बात की जा रही है, यहां बात की जा रही है कि मापना या तौलना कहां रख करके?
समीप रख के। तो जाने रहिएगा, जहां एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना, जहां एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरी वस्तु या भाव से की जाए, वहां अलंकार होता है उपमा। ठीक ना? जहां एक वस्तु या भाव की तुलना दूसरी वस्तु या भाव से की जाए, वहां अलंकार होता है उपमा। इतना क्लियर है? अच्छा, अब आप जाने रहिएगा कि उपमा हम कम गुणवान वाली वस्तु की अधिक से देते हैं कि अधिक की कम से? उपमा किससे देते हैं? कम की अधिक से कि अधिक की कम से? कम की अधिक से। हाँ, कम की अधिक से। ध्यान देना है आपको, जब भी आप तुलना करते हैं तो कम के अधिक से, या अपने को ही लीजिएगा, अपने को ही लीजिएगा। जब आप अपना परिचय देते हैं, किसी व्यक्ति को अपना परिचय देते हैं, तो बड़े लोगों का नाम जोड़ करके कि छोटे लोगों का? ध्यान रहिएगा, जब भी आप अपना परिचय देते हैं तो बड़े लोगों का। विधायक जी के गांव में गए है, हम चाचा लगे हमारे, ठीक ना? क्योंकि वह व्यक्ति क्या है? बड़ा है, उसको लोग जानते हैं। जब उनको बता देंगे तो हमारी भी पहचान उनके ही बराबर हो जाएगी, ठीक ना? या जब आप विभाग में रहेंगे, बेसिक शिक्षा परिषद में रहेंगे, हाँ हाँ, तो जैसे ही मान लीजिए आपके ब्लॉक का यह चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु या तुलना भाव दूसरे वस्तु से भाव से करने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उपमा। चलिए, अब बात आती है उपमा कितने कारणों से दी जाती है। उपमा कितने कारणों से दी जाती है? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जिसको लगता है कि मेरी क्लास इफेक्टिव नहीं है, वह तुरंत लॉग आउट हो जाए, नहीं तो मैं यहां से कर दूंगा। एक बात मैं कई बार समझाऊंगा, जब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक ना? और जो कुछ लोग महर्षि पाणिनि के खानदान के हैं, ठीक ना, महर्षि पाणिनि के खानदान वाले तो हमसे कतई पढ़वे ना करें। महर्षि पाणिनि के खानदान वाले ना पढ़े, हम तो जड़ जड़ बुद्धि जपाट बुद्धि वालों को पढ़ाते हैं, है कि नहीं? जो जड़ बुद्धि के हैं, जपाट बुद्धि के हैं, उनको हम पढ़ाते हैं। महर्षि पाणिनि के खानदान को तो नहीं हम पढ़ा पाएंगे। चलिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ करके सिलेक्शन ले लेना है, विद्वान नहीं बनना है कि नहीं? थोड़े थोड़े सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी जानकारी सबकी हो जानी चाहिए। 14 सब्जेक्ट है, हालत खराब हो जाती। चलिए, तो उपमा कितने कारणों से दी जाती है? कितने कारणों से? 3 कारणों से। आपने बताया कि उपमा कितने कारणों से? 3 कारणों से की जाएगी। आकार से, रंग से, गुण से। देखिए, जब भी आप तुलना करेंगे आकार से, ठीक ना, या उसके रंग से, या उसके गुण से, तो उपमा कितने कारणों से?
याद रहना चाहिए कि उपमा कितने कारणों से दी जाती है। तो कितने कारण हो गए? 3। अब एक बात आती है, अंग पूछा जाता है कि उपमा के अंग कितने हैं? जल्दी बताइए उत्तर। कितने अंग? ठीक है, बहुत सही जवाब, बिल्कुल सही। 4 अंग। कितने हैं? 4। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। ठीक ना? तो कठिनाई का जब स्तर बढ़ेगा तो उस दौरान यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दिए गए पंक्ति में उपमेय कौन है, उपमान कौन है, साधारण धर्म कौन है, वाचक शब्द कौन है। अभी कल हम अध्ययन कर रहे थे, उसमें कम से कम 10 प्रश्न हमको इस टाइप के मिले। इसमें उपमान पूछ लिया, इसी में उपमेय पूछ लिया, इसी में साधारण धर्म पूछ लिया। ठीक ना? रेखा गुप्ता एक कारण नहीं अंग है। कारण जो 3 हैं, आकार से करेंगे, रंग से करेंगे, गुण से करेंगे। चलिए अब एक चीज यहां से और, एक चीज और, उपमेय और उपमान में प्रस्तुत कौन है, अप्रस्तुत कौन है? कभी कभी प्रश्न अभी पूछा जा रहा है, उपमेय और उपमान में प्रस्तुत कौन है और अप्रस्तुत कौन है? हाँ बिल्कुल, ममता यादव का बिल्कुल सही जवाब है, सालू गुप्ता का भी सही है। चलिए जानिए, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। उपमेय जो है वह प्रस्तुत होता है। उपमेय क्या है? प्रस्तुत होता है, और उपमान जो है अप्रस्तुत होता है। ठीक ना? अब जान लेते हैं उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है। तो जिसकी तुलना की जाएगी वह होगा उपमेय। ठीक ना? जेकर तुलना कईल जा का होई उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वह का होई उपमान। तो ध्यान देना है, जिसकी तुलना की जाए उपमेय, और जिसके द्वारा की जाए वह है उपमान। ठीक ना? हाँ हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए आप लोग अपना तुलना देते हैं कि हम विधायक के गांव के ही, तो अपने क्या हो गए? उपमेय, और विधायक जी कहाँ हो गए? हाँ बिल्कुल सही जवाब है प्रतीक्षा का। ठीक है, क्लियर। अब देखिए साधारण धर्म है, क्वालिटी काबा, क्वालिटी। भाई आप जब तुलना किए हैं तो कुछ ना कुछ विशेषता के वैसे कर दिए हैं। हाँ, जब केहू से तुलना कैला तो काहे, कुछ ओकरे अंदर का बा, गुण है। हाँ, उसी गुण को बताने वाला होता है साधारण धर्म। क्या होता है? साधारण धर्म। अब ये जो गुण है, जो विशेषता है, जिस शब्द से प्रकट होती है वही है वाचक शब्द। क्या है? विशेषता को प्रकट करने वाले जो शब्द हैं वह क्या कहलाएंगे? वाचक शब्द। वाचक शब्द को ही आपको जानना है, पहचानना है, याद करना है। ठीक ना? वाचक पंक्ति देखते ही आप बता देंगे इसमें अलंकार है उपमा। वो याद रखिएगा, कैसे है वह? सासी से सम सदृश समान,
सासी से सम सदृश सरिस समान एमी जिमी ज्यों जैसे इव तरह मेरी जान। जहां आएगा वह होगा अलंकार कौन सा? उपमा। अब बात आती है भेद की। भेद की तो उपमा के कितने भेद? दो भेद। जब चारों रहेंगे तो पूर्ण उपमा हो जाएगा। ये चारों जब भेद रहेंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण। और जब इनमें से कोई एक गायब हो जाएगा तो लुप्त। उपमा अलंकार के कितने भेद हो गए? तो पूर्ण उपमा, लुप्त उपमा। चलिए आगे देखते हैं उदाहरण। उदाहरण में हमने लिख दिया हरिपद कोमल कमल से। तो हमने आपको बताया है ना अभी, वाचक शब्द से ही इसकी पहचान कर लेंगे। वाचक शब्द से इसकी पहचान हो गई। क्लियर? 100% श्योर। किसे? से पकड़ रहे हैं आप लोग धीरे धीरे, अलंकार पकड़ रहे हैं। चलिए अब उपमेय जान लेते हैं, उपमान जान लेते हैं, साधारण धर्म जान लेते हैं, और ये चौथा है वाचक शब्द, इसको भी देख लेते हैं। चलिए बताइए उपमेय। उपमेय, हाँ ममता यादव, बिल्कुल सही जवाब। हरिपद, भगवान के चरण की। अब बताइए उपमान। उपमान हम पूछ रहे हैं, उपमेय तो हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही है। नौसीन तुम्हारा, सपना सिंह का भी सही है, श्वेता भी है, तनु प्रजापति भी है, शिखा भी है। चलिए इन सबका जवाब आया है कमल। अब आप बताना है आपको कि कमल का गुण क्या होता है। कहें आप कमल से तुलना कर रहे हैं? कमल कैसन बा? कैसन बा? कोमल है। अब ई कोमल के बतावे वाला शब्द का बा? एहमे एहमे जोड़ने वाला शब्द कौन सा होगा? से। हो गया अलंकार क्रियल ना? हो गया। चलिए हो गया। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उपमेय। ममता यादव का बिल्कुल सही जवाब आता है, बिल्कुल सही। चलिए तो मन की तुलना की जा रही है किससे? पीपर के पात से। पीपर के पत्ते की विशेषता क्या है? पीपर के पत्ते की विशेषता क्या है?
कई लोग बता रहे हैं सरिस, अरे डोला है, डोलना। जिकरे जिकरे ना समझ में आयल हो वो जान ले। पिपरा के पतैया दिखले हो ने, हमेशा का होला उ खा होला, हमेशा हिलल करे ने। तो ओकर पतैया के विशेषता भाई कि पिपरा के पतैया हमेशा हिलेला। हाँ ठीक ना। और वाचक शब्द हो गया क्या? सरिस। हवा ना चली तब वो हिली उसकी विशेषता यही है। क्लियर हो गया? चलिए शून्य सुर सरी सम शीतल वाणी। इसमें उपमेय क्या है? उपमेय बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का, वाणी। किससे की जा रही है? वाणी की तुलना किससे की जा रही है? चलिए कुछ लोगों का सही है, कुछ लोगों का गलत हो रहा है। सुर माने होता है देवता, सर माने नदी। तो सुर सरी देव नदी। देव नदी कौन सी है? गंगा। गंगा का पर्याय है देवताओं की नदी कौन? गंगा। और गंगा का जल कैसा होता है? गंगा का जल शीतल। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी तो ये बड़ा सा होना से ये छोटा सा कहें लिख दिए हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि रामचरितमानस में तालव्य का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक ना। रामचरितमानस में तालव्य का प्रयोग नहीं हुआ है, जिसके कारण मैं यहां छोटा सा लिख रहा हूं। क्लियर? और वाचक शब्द क्या है? सम। हो गया ना। अब यह अलंकार संयोग से अगर आ गया तो हो जाएगा ना। हो जाएगा। चला एक भाई देख लिए। इकर भाई, इसका भाई कौन है? उपमा का भाई। रूपक को देखते हैं। हाँ ये रवि, रवि
अरे बंद हो गया, बंद हो गया ये। चलिए रूपक को देखते हैं। रूपक अलंकार, देखिए रूपक को जानने से पहले आपको यह जानना है उपमेय उपमान। यह है प्रस्तुत और ये है अप्रस्तुत। ठीक है ना? चलिए समानता या तुलना करेंगे तो कौन सा होगा? जब उपमेय का उपमान से समानता या तुलना प्रकट की जाए तो अलंकार होगा उपमा। कभी देखिए परीक्षा से प्रश्न पूछा जाता है, परीक्षा में इस टाइप में, जहां प्रस्तुत का अप्रस्तुत से, ध्यान दीजिएगा वहां उपमेय उपमान नहीं रहेगा, पूछा जाएगा जहां प्रस्तुत का अप्रस्तुत से समानता या तुलना प्रकट की जाए वहां होता है अलंकार उपमा। क्लियर है ना? अच्छा, आरोप होगा तो उपमान का उपमेय पर आरोप हो जाएगा यह रूपक। ठीक ना? अच्छा, एक चीज और देखिए डायग्राम में ही, संभावना हो तो, हाँ संभावना हो तो हो जाएगा उत्प्रेक्षा। यह डायग्राम जानना है आपको। ठीक ना? चलिए राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, कौन सा अलंकार? क्लियर है ना? दूसरा देखिए, राधा का मुख ही चंद्रमा है, ये कौन सा हो जाएगा? रूपक। तो आपको जानना क्या है? जानना यह है कि यहाँ सासी से समसदृश सदृश समान चलता है, समान अक्षर हम कहते हैं। यहां चलेगा रूपी, रूपक में क्या चलेगा? रूपी। देखिए उदाहरण देखिए, कबीरदास जी का उदाहरण है, माया दीपक नर पतंग। माया दीपक नर पतंग
भ्रमि भ्रमि इमय पड़ंत, माया दीपक नर पतंग, भ्रम भरम इमय पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। दीपक को जानते हैं ना? दीपक माने किसी का नाम नहीं, दिया दीवा जलावल जाले, जान रहे हैं? तो आप देखेंगे इस समय वर्षा ऋतु है, दीपक आप जला देंगे, दीपक आप जला देंगे तो जो छोटे छोटे कीट पतंगे हैं खूब चकरी काटेंगे, खूब चकरी काटेंगे, तब तक काटेंगे जब तक उसमें गिर के मर नहीं जाएंगे, जब तक उसमें गिर के मर नहीं जाएंगे। ठीक ठीक वैसे ही है मानव, उसी कीड़े के समान है मानव, और मोह माया है दीपक। कि मानव क्या करता है कि उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि मेरे पास ये हो जाए, घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, अच्छा अच्छा खाऊं, कपड़ा पहनूं अच्छा। उसी चक्कर में बेचारा घूमता रहता है, घूमता रहता है। कब तक? कब तक? जब तक मर नहीं जाता, ठीक ना? जब तक मर नहीं जाता है तब तक। और उसी बात को कबीरदास ने क्या कहा? कहें कबीर गुरु ज्ञान थे। कबीरदास ने कहा कि गुरु के ज्ञान से एकाध लोगों का कल्याण हो जाता है, ऊपर जाते हैं। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आध उबरंत। आगे देखिए, अगला उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जयशंकर प्रसाद का है। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। एक सखी अपनी दूसरी सखी को जगाते हुए कह रही है कि हे सखी जाग जाओ, सुपर टेट की तैयारी करना है कि नहीं? है ना? नहीं करना है, सोए रहो तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। देखिए क्या करी है, एक सखी अपनी दूसरी सखी को जगाते हुए कह रही है क्या? अच्छा ठीक है, टेट वाले भी जाग जाए, टेट वाले जो भी पार्टनर है वह अपने को जगा लें। ठीक है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। देखिए, एक सहेली जो है अपनी दूसरी सहेली या सखी को कैसे जगा रही है, कैसे बता रही है, वही उदाहरण है ये। बीती विभावरी जागरी, विभावरी माने होता है रात, बीती माने समाप्त हो गई। हे सखी, रात जो है अब बीत गई है, तुम जाग जाओ। अब रात कैसे खत्म हो रही है वह देखिए। अंबर पनघट में डुबो रही, आकाश रूपी पनघट है, पानी भरने का स्थान जो क्या है? आकाश। आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को, तारे रूपी पनघट क्या है? अगर पूछ लिया जाएगा पनघट इसमें क्या है, तो आकाश है,
घड़ा क्या है? घड़ा क्या है? घड़ा है तारा। डुबोने वाली पनिहारिन कौन है? पनिहारिन कौन है? पानी भरने वाली कौन है? उषा। बिल्कुल सही जवाब। तो देखिए पनिहारिन जो है उषा है, वह घड़ा तारे को कहां डुबो रही है? आकाश में। कहने का भाव यह है कि उदयाचल में पूरब दिशा में जैसे जैसे उषा की किरणें निकल रही हैं, उषा की किरणें निकल रही हैं, वैसे वैसे यह तारे कहां आकाश में डूब रहे हैं। आया था पिछली बार यह टेट में। हो गया? आगे देखिएगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोरे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अर्थ इसका देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम के समान, प्रेम के समान धागे, क्योंकि प्रेम की तुलना नहीं होती। यह है, प्रेम की तुलना किसी से नहीं, किसी से की ही नहीं जा सकती, क्योंकि सबका प्रेम अलौकिक दिव्य होता है। ठीक ना? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी चटका के तोड़ना नहीं चाहिए। अर्थात जिस व्यक्ति से आपकी मित्रता है, उस व्यक्ति से यकायक आप अपना संबंध ना तोड़े से फिर ना जुड़े। यदि आपने किसी अपने मित्र को धोखा दे दिया है, ठीक ना, अब कितना भी अच्छा रिश्ता बनाना चाहेंगे, फिर वह रिश्ता नहीं बन पाएगा। उसके मन में एक गांठ रहेगी हमेशा कि कहीं ना कहीं से व्यक्ति धोखा दे देगा। ठीक ना? कितना भी मधुर संबंध हो, एक बार थोड़ा सा टुंड फुंड हो जाए तो फिर वह कितनों का है, हनुमान जी की नहीं सीना चिर के दिखाए दे, कोनो मतलब ना है, फिर वह बात नहीं रह जाएगी। ठीक ना? चलिए आगे है, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली होई। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली होई। इसका मतलब क्या है? आंसू के समान जल, आंसू के समान जल, आंसू रूपी जल क्या होगा? हाँ देखिए, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली होई। हमने आंसू रूपी जल से सींच सींच करके, आंसू रूपी जल से सींच सींच करके प्रेम रूपी लता को बोया है। किस लता को? प्रेम रूपी लता को बोया है। अलंकार कौन सा? रूपक। ठीक ना? चलिए आज के लिए इतना ही, कल बताते हैं आपको उत्प्रेक्षा। हाँ देखिए, जब तक आपका अर्थ नहीं जानेंगे तब तक आप कैसे अलंकार निकालेंगे? ठीक ना? जब आपको अर्थ समझ में आ गया तो अलंकार अपने आप सामने आया, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, भैया हमें यही पहचान ला। ठीक ना? चलिए बिल्कुल, कल रविवार है, कल बंद रहेगा, और जैसा भी रहेगा शासनादेश जैसा भी रहेगा मैं आपको
अवगत करा दूंगा। ये मान के चलिए कि आप लोगों की ऑफलाइन क्लासें जो है ठीक ठाक अगर सब कुछ रहा तो 15 जुलाई से पहले खुल जाएगा। ठीक ना? क्योंकि नहीं कोचिंग नहीं ओपन होगी। 5 तारीख को स्विमिंग पूल है, इसके अलावा सिनेमा घर है, मल्टी कॉम्प्लेक्स हैं, और इसको क्या कहते हैं, हाँ ये 4-5 चीजें हैं। जैसा भी होगा बता दिया जाएगा आपको। हाँ मूवी ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगले दिन। तब तक के लिए आप लोग धन्यवाद।